प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। सवाल वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना हेतु कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, इसकी विशेषता क्या है। तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इस योजना के तहत सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गेजेटेड पदों की भर्तियों का तरीका बेहद सरल कर दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत अब परीक्षार्थियों को कोई चरणों में भी, मतलब जो होते थे ना बहुत सारे चरणों में एग्जाम, वो कई चरणों में परीक्षा देने के बजाय अब एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। और एक ही एग्जाम ऑनलाइन होगा और इसके लिए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह SHG बनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ए, 2022 तक। देखिए, SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। सदस्यों की संख्या का बात करें तो 10 से 20 सदस्य इसमें होते हैं और लोकेशन इसका संपूर्ण भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसी में होता है, कार्य चलता है। और इस योजना की शुरुआत हुआ था सन 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? इसका राइट आंसर होगा बी, जसबिंदर बिलान। देखिए, जसबिंदर बिलान कौन है? तो उन्होंने अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार के तहत बिलन को 5,000 पाउंड की राशि भी मिलेगी और जसबिंदर के उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड को 144 अन्य पुस्तकों में से चुना गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, आकाश 1 का। देखिए, इसका इसरो का बात करें तो इसरो का मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसका आदर्श वाक्य दिया गया है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और देखिए, इसका प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह का बात करें तो इसरो का प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है। इसका मूल संगठन की बात करें तो यह है अंतरिक्ष विभाग और सहयोगी कंपनी की बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका सहयोगी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, श्री रामायण एक्सप्रेस का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि #ब्रेक द चैन या #वायरस की कार्डिटोडो नामक जनसंचार अभियान निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, रीसेट 2B का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ए, दवे शर्मा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, शाहिद अफरीदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? इसका राइट आंसर होगा ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य का JCB साहित्य पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा बी, माधुरी विजय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चीन और रूस के बीच हाल ही उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा बी, पावर ऑफ साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, सिडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, हरित क्रांति दिया है तो फसल से हो गया, श्वेत क्रांति यह हो गया दूध से, और नीली क्रांति हो गया झींगा से, मछली से हो गया। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किससे होगा। देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो यह है खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति यह दूध उत्पादन से है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और भूरी क्रांति रसायन एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर देखिए आगे पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और कृष्ण क्रांति यह बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है, तथा गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, और यह बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है सुनहरी क्रांति, यह फल उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है, फल क्रांति। फिर यह धूसर स्लेटी क्रांति यह सीमेंट से संबंधित है। फिर लिखा है गोल क्रांति, यह आलू से संबंधित है, और इंद्रधनुषीय क्रांति जो अभी क्वेश्चन में था यह है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का भी गठन किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, एस्फिग्नोमैनोमीटर है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा डी, शिशिर कुमार घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसका राइट आंसर होगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसका राइट आंसर होगा सी, वर्ष 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका राइट आंसर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैगा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैगा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, मंगलौर के निकट है, और यह यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र भी है कैगा, जो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्निटो प्रजाति रेस का है? इसका राइट आंसर होगा सी, शेमांग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्राज़ील में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश में द्विदलीय 2 पार्टी पद्धति है? इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल का EMF क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सदिश राशि या अदिश राशि? इसका राइट आंसर होगा बी, अदिश राशि। तो पूछता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसमें परिणाम हो और दिशा नहीं हो उसे बोलते हैं अदिश राशि। फिर आता है सदिश राशि, तो वैसा राशि जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों साथ साथ हो उसे बोलते हैं सदिश राशि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, क्षार धातुएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा बी, कैबिनेट के द्वारा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेफाइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहर जोड़ती है, सुनहर किसको जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा डी, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा संघ में द्वैध शासन, यह भी सही है। संघीय व्यवस्था, यह भी सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना, यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सारे सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? इसका राइट आंसर होगा डी, कनाडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यों के आपसी संबंध। और बाकी नए राज्यों का निर्माण, ये भी है, नए राज्यों का प्रवेश भी है और राज्यों के नामों में परिवर्तन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, कोरोमंडल है। यहाँ पे मेरा दिख रहा होगा वीडियो का पोस्टर, आप उसमें जाकर देख सकते हो सारे राज्यों के तट का नाम क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, इसका राइट आंसर होगा बी, मुंडा जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। इसका राइट आंसर होगा डी, फर्मी मीटर है लंबाई के न्यूनतम इकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #कॉमिट अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा बी, RK सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि का बात करें तो यह किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, चुंबक पत्थर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, 0 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, HDFC बैंक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, समस्थानिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी, मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कोशिक यानी प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इसका राइट आंसर होगा ए, डी होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि किस कारण? इसका राइट आंसर होगा सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 277 केल्विन पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को पो गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या होगा? यानी 2 गुना बढ़ा दिया तो उसका विद्युत शक्ति क्या होगा? पो लिखा गया यहाँ पर होगा 2 गुना। इसका राइट आंसर होगा बी, वह 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, बजटीय घाटा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, केंद्रीय करों में भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 2005 में प्रस्तुत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, रंजीत कुमार को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, मोरारजी देसाई कराधान से संबंधित नहीं थे। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, सही है। राज्य समिति कृषि जो पर कर से संबंधित है, अभी सही है। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से संबंधित है, अभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, देवपाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय जो पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, या कौन जिलाधीश यानी कौन डीएम ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा बी, W.G. आर्चर ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह सही नहीं है। बाकी है कि यह भंग नहीं किया सकता, यह सही है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह भी सही है। और इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। और बाद योग्य नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया है। बाकी बिजली का शासन लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया है और संसदीय सरकार भी लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तों में लाल नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, जोंक शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को h और 4h ऊंचाई पर रखा जाता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 1:4 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे का बात करिए अगर, तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? इसका राइट आंसर होगा डी, यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है ध्वनि तरंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा ए, इंद्र और उनका हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे यानी अनान्या विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, किस चीज़ का, कौन से सब्जेक्ट का? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक कफूर कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था, जो एक हिजड़ा भी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OAM के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, शोभा शेखर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर होगा सी, शाहजहां ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बी, कोयम्बटूर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंग नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, 12वां है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी, यूरेनियम डेटिंग विधि का किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा बी, यांगती सिक्यांग है। देखिए यांगती सिक्यांग कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो यांगती सिक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है जो सिक्यांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली बात करें तो नील नदी है और यह प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली इस नदी की लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है, इसका राइट आंसर होगा बी, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा सी, शीत ऋतु में वर्षा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर होगा बी, 75 लोकसभा तथा 243 विधान परिषद सीटें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ए, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर देखिए इसके बारे में विशेषता कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा और बंगाल से अलग हो गए थे और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा विभाजन दोनों बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।